कंटिन्यूस हमको फोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, हम क्या करेंगे, हम वहां पर कहां जाके रहेंगे। हम लोग रो रहे हैं, औरतें रोड पर बैठी हुई हैं पिछले 4 दिन से। हमारे इस अजीम मुल्क में ऐसे मर्द हजरात हैं जिनके दिलों में एक नफरत है खवातीन के बारे में। 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर? हल्द्वानी को लेकर क्या कहेंगे? आपकी तरफ से समर्थन आ रहा है वहां पर, आपका और कांग्रेस का समर्थन जो है उनको मिल रहा है वहां पर, क्योंकि वो जमीन। एक बात सुनिए, जब दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है, दिल्ली में चुनाव से पहले करती है, यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा, तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही इन लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? क्या अगर उनको कहीं और जगह दी जाएगी तो क्या आप उसके लिए मानेंगे? सुप्रिय, आप, हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहां पर रह रहे हैं, रो रहे हैं, औरतें रोड पर बैठी हुई हैं पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूस हमको फोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, हम क्या करेंगे, हम वहां पर कहां जाकर रहेंगे, हम लोग किधर जाकर रहेंगे? अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इनको आप बेघर मत करिए। हाँ, अब आप सुनिए, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, क्या कहा था बीजेपी ने? क्या कहा था? पत्थरबाजी खत्म हो गई, टेररिज्म खत्म हो गया। आप बताइए, ये मोदी सरकार की नाकामी है। राजौरी में, जम्मू में ये टेररिज्म फैल रहा है। जम्मू में अब ये कैसा है भैया कि टेररिस्ट कैसा आके मार के जाते हैं? ये मोदी सरकार की नाकामी है। डिमोनेटाइजेशन में तो बड़े दावे किए थे आपने, और आज राजौरी में जिन लोगों को मारा गया हम उसका कंडेम करते हैं, और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है, फेलियर है उनका। ये कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, अब तो जम्मू में आ गया ये। अब आप बताइए इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? पॉलिटिकल फेलियर है मोदी सरकार का। यकीनन टेररिज्म पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा कि 370 हटा दिए तो सब खत्म हो गया। कहां खत्म हो रहा है? सबको मालूम कि टेररिस्ट फर्स्ट जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये इन इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर
बराबर कुछ ना कुछ करते तो आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए था, और आप नहीं है, चौकन्ना नहीं है। आपकी नाकामी, आपका फेलियर है, भारत के लोगों की मौत हो रही है वहां पर। दिल्ली में जो हादसा हुआ है सर, ये एक घिनौना और बर्बरियत की एक मिसाल है। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे इस अजीम मुल्क में ऐसे मर्द हजरात हैं जिनके दिलों में एक नफरत है खवातीन के बारे में। माने बर्बरियत, हैवानियत की मिसाल है जो दिल्ली में हुआ है। टक्कर मारते हैं और उस लड़की को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है उसमें। जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, कंडेमनेशन किया जाए, कम है। और ऐसे क्रिमिनल एक्शंस में सख्ती के साथ इनके ऊपर केस चलना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन का, सरकार का काम यह है कि उनको सजा दिलवाए, पूरे एविडेंस जमा करके इस केस को स्ट्रांग बनाकर उनको सजा दिलवाए। जब तक इनको आप सजा नहीं दिलवाएंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई, इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। आप क्या भूल गए कि प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने तकरीर में, अपनी भाषण में कहा था कि घर में शादी है और पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे। पूरे इस मुल्क की गरीब आवाम रो रही थी, वजीर आजम, प्रधानमंत्री हंस रहे थे। नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार पर आयद होती है, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है नहीं। हम जो मुद्दे आपके, ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना, चलिए।